नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और खबरों के संग में मैं मनोज कुमार। आइए डालते नजर आज के समाचारों पर। आम आदमी पार्टी द्वारा संगठन को मजबूती देने के उद्देश्य से प्रदेश स्तर पर बड़ी तेजी से और गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। इस कड़ी में भिवानी की नई अनाज मंडी में 3 सितंबर को शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। कहा जा रहा है कि इस समारोह में अरविंद केजरीवाल और भगवत मान नव नियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलवाएंगे। पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए आप जिला अध्यक्ष गीता सोरान ताखलान ने बताया कि 3 सितंबर को होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में जन सैलाब उमड़ेगा तथा कार्यक्रम में हजारों की संख्या में भीड़ अपने नेता को सुनने के लिए पहुंचेगी। उन्होंने कहा कि देश को आजाद हुए 77 साल हो गए, लेकिन आज तक कुछ परिवारों ने ही देश में अपनी मनमानी की है। ऐसे में आपने सत्ता हासिल की नहीं, व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई छेड़ी है, जिसमें प्रदेश का, देश का प्रत्येक नागरिक आपका साथ देने को आतुर है। उन्होंने कहा कि आपने दिल्ली व पंजाब में शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला विकास को लेकर जो कार्य किए वो जनता के समक्ष हैं तथा अब न केवल हरियाणा बल्कि प्रदेश भर में जनता आपको एक मजबूत व ईमानदार विकल्प के रूप में देखने लगी है। इस दौरान बुआनीखेड़ा ब्लॉक अध्यक्ष सुरेंद्र धानक, हनुमान प्रसाद रोहिल्ला, तोशाम ब्लॉक अध्यक्ष राकेश बंजारा, दयानंद लोहारू से सुरेश फौजी इत्यादि ने कहा कि इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आप द्वारा सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। गीता सोरान लाखलान, आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष। आज ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, इसमें मैं मीडिया के माध्यम से सभी श्रोताओं को, पूरे भिवानी जिले के वासियों को बताना चाहती हूँ, 3 सितंबर को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी व पंजाब के लोकप्रिय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी भिवानी में न्यू सर्कल इंचार्ज सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को शपथ दिलाने के लिए भिवानी में पहुंच रहे हैं। और मैं आप सभी को बताना चाहती हूं कि हरियाणा में आम आदमी पार्टी बड़ी तेज गति से एक बड़ा और मजबूत संगठन तैयार करने जा रही है। 4000 पदाधिकारी नियुक्त कर चुकी है। अभी 30 अगस्त को 1400 पदाधिकारी सर्कल इंचार्ज नियुक्त किए हैं आम आदमी पार्टी ने। और अभी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी, भगवत मान जी भिवानी में सभी नवनियुक्त पदाधिकारियों को, सर्कल इंचार्ज को शपथ सम्मान समारोह में शपथ दिलवाने के लिए पहुंच रहे हैं। और मैं पूरे हरियाणा के हरियाणा प्रदेशवासियों को, भिवानी जिले के सभी साथियों से यही निवेदन करती हूं कि जो भी आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी को चाहने वाले हैं, आम आदमी पार्टी को चाहने वाले हैं, जो आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत करना चाहते हैं, परिवार को बढ़ाना चाहते हैं, उन साथियों से भी निवेदन है, आए आम आदमी पार्टी का परिवार और कुनबा बढ़ाने का काम करें, आम आदमी पार्टी का संगठन मजबूत करने का कार्य करें। इसमें जुटे हुए हैं और लगभग जिम्मेवारियां पूरी कर दी गई है, क्योंकि ये लड़ाई कोई सत्ता हासिल करने की लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई व्यवस्था परिवर्तन करने की है। हमारे देश को 77 साल हो गए आजाद हुए, लेकिन अब तक वो पुराना जो है कुछ ही परिवारों का कब्जा है सत्ता के ऊपर। तो ये सत्ता परिवर्तन की लड़ाई नहीं बल्कि व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है। तो इसके लिए सारे जी जान से जुटे हुए हैं और हमारे लोकप्रिय नेता आएंगे तो उसके लिए तो सभी दिल से लगे हुए हैं, तो इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। LIC के स्थापना दिवस पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस रक्तदान शिविर में 22 युवाओं ने रक्तदान किया। इस अवसर पर शतक वीर रक्तदाता राजेश डुडेजा मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे और रक्तदाताओं को बैज लगाकर सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति को कम से कम 3 महीने में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। रक्तदान शिविर LIC एजेंट महेश कुमार द्वारा आयोजित किया गया। रक्तदान शिविर में बतौर मुख्य अतिथि रक्तवीर रक्तदाता राजेश डुडेजा पहुंचे और उन्होंने रक्तदाताओं को बैज लगाकर सम्मानित किया। इस मौके पर राजेश डुडेजा ने कहा कि यहाँ आयोजित रक्तदाता शिविर में युवाओं ने बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी दिखाई है तथा शिविर में 22 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया है। उन्होंने कहा कि किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया रक्तदान किसी न किसी जरूरतमंद की जान बचाने के काम आता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को 3 माह में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों में भ्रांतियां हैं कि रक्तदान करने से शरीर में कमजोरी आती है, लेकिन ऐसा नहीं है। LIC 1 सितंबर 1956 को LIC की स्थापना रची गई थी। उसके उपलक्ष्य में हमारे सभी साथियों ने आज ब्लड डोनेशन कैंप लगाया है, जिसमें 20 के आसपास तो ब्लड साथी दे चुके हैं
और अभी आने बाकी हैं और अब देने जा रहे हैं। आज का मुख्य यही है कि ये दिन हमारे लिए बहुत ही विशेष दिन माना जाता है, एज एक फेस्टिवल त्योहार की तरह। LIC के 67वें स्थापना दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन महेश कुमार जी द्वारा किया गया है, जिसमें युवा रक्तदाता बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। लगभग 20-22 रक्तदाता रक्तदान कर चुके हैं। रक्तदाताओं का आना जारी है और मैं डेंगू का समय चल रहा है, शहर के लोगों से प्रार्थना करूंगा कि जब भी मेरे द्वारा कोई सूचना आप तक पहुंचे तो ब्लड बैंक में पहुंचकर रक्तदान करें और किसी का अनमोल। प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय रुद्रा कॉलोनी के दिव्य भवन में रक्षाबंधन कार्यक्रम आयोजन किया गया। इस अवसर पर बीके रजनी बहन ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि ब्रह्म कुमारी संस्था प्रतिवर्ष रक्षाबंधन के पावन त्योहार को बड़ी धूमधाम से मनाती है और सभी अधिकारियों को भी राखी बांधी जाती है। इस अवसर पर हमने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में आध्यात्मिक, प्रशासनिक, सामाजिक, शैक्षणिक, चिकित्सा, राजनीतिक, समाज के हाशिए पर रहने वाले दिव्यांग बच्चों को राखी बांधकर प्रेम, सद्भावना, सुख, शांति का संदेश दिया। ब्रह्मा कुमारी संस्था केवल तनाव मुक्त जीवन ही नहीं बल्कि हर एक क्षेत्र में यह भी संदेश देते हैं कि जब स्वयं को समझेंगे तभी स्व परिवर्तन से लेकर विश्व परिवर्तन लाएंगे। इसलिए यह आध्यात्मिक राखी बांधते हुए यह संदेश दिया कि हम सब एक पिता परमात्मा की संतान, आपस में भाई भाई हैं। इसलिए मर्यादा की राखी बांधकर सबको खुश रहने की मिठाई खिलानी है। रक्षा सूत्र की इस श्रृंखला में हमने SP भ्राता वरुण सिंगला जी को, महंत श्री चरणदास महाराज जी को, CID ऑफिसर सुनील कुमार चौहान जी को, हरियाणा शिक्षा बोर्ड के सचिव को, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर इत्यादि सबको राखियां बांधी है। रक्षाबंधन का पर्व ब्रह्मा कुमारी संस्था 1 महीना पहले मनाना शुरू कर देती है, तो हमें भी 10 दिन से लगातार हम इस रक्षाबंधन के पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि एकता, सद्भावना, शांति और सहयोग की निशानी भी है। इसलिए हम जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे हम सामाजिक देखें, आर्थिक या राजनीतिक, हर जगह पर जा जाकर, यहाँ तक कि गरीब तबके में और दिव्यांग जो हाशिए पर बच्चे हैं उन लोगों तक जाकर के भी हम राखी बांधते हैं। और राखी बांधने के पीछे एक संदेश है। वो संदेश यही है कि हम सब इस सृष्टि पर केवल रोल प्ले करने आए हैं और रोल प्ले करते हुए कभी कभी हम इस दुनिया की बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम इस तिलक को लगाते हैं, राखी को बांधते हैं, तो राखी है प्रेम का प्रतीक और तिलक है आत्म समृद्धि का प्रतीक। तो आत्म समृद्धि अर्थात परमात्मा की हम सब संतान हैं, हम सब भाई भाई हैं। इसलिए हर एक को ये संदेश देते हैं कि जीवन में हम सफल तब हो सकते हैं, हम कामयाबी तब ले सकते हैं जब हम दुआएं देंगे और दूसरी बात हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, समझेंगे कि एक पिता की संतान है हम, इसलिए हमें प्यार बांटना है और मुख मीठा कराना है, एक दूसरे को सहयोग देकर, एक दूसरे को खुशियां बांटकर। तो ये है ब्रह्मा कुमारी इसका संदेश। रक्षाबंधन का पर्व ब्रह्मा कुमारी संस्था 1 महीना पहले मनाना शुरू कर देती है, तो हमें भी 10 दिन से लगातार हम इस रक्षाबंधन के पर्व को बड़े धूमधाम से मना रहे हैं, क्योंकि रक्षाबंधन का पर्व केवल भाई बहन के प्यार का प्रतीक नहीं है, बल्कि एकता, सद्भावना, शांति और सहयोग की निशानी भी है। इसलिए हम जीवन के हर क्षेत्र में, चाहे हम सामाजिक देखें, आर्थिक या राजनीतिक, हर जगह पर जा जाकर, यहाँ तक कि गरीब तबके में और दिव्यांग जो हाशिए पर बच्चे हैं उन लोगों तक जाकर के भी हम राखी बांधते हैं। और राखी बांधने के पीछे एक संदेश है। वो संदेश यही है कि हम सब इस सृष्टि पर केवल रोल प्ले करने आए हैं और रोल प्ले करते हुए कभी कभी हम इस दुनिया की बुरी आदतों के शिकार हो जाते हैं। तो अगर हम इस तिलक को लगाते हैं, राखी को बांधते हैं, तो राखी है प्रेम का प्रतीक और तिलक है आत्म समृद्धि का प्रतीक। तो आत्म समृद्धि अर्थात
परमात्मा की हम सब संतान हैं, हम सब भाई भाई हैं। इसलिए हर एक को ये संदेश देते हैं कि जीवन में हम सफल तब हो सकते हैं, हम कामयाबी तब ले सकते हैं जब हम दुआएं देंगे, और दूसरी बात, हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखेंगे, समझेंगे कि एक पिता की संतान है हम, इसलिए हमें प्यार बांटना है और मुख मीठा कराना है, एक दूसरे को सहयोग देकर, एक दूसरे को खुशियां बांटकर। तो ये है ब्रह्मा कुमारी इसका संदेश। भिवानी में रेलवे लाइन क्रॉस करते समय अचानक ट्रेन की चपेट में आ जाने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जिसमें अज्ञात व्यक्ति का शरीर 2 हिस्सों में बट गया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर भिवानी के नागरिक सामान्य अस्पताल में शिनाख्त के लिए रख दिया गया। मामले की जानकारी देते हुए जांचकर्ता ने बताया कि सूचना मिली थी कि ट्रेन की चपेट में व्यक्ति आ गया है, जिस पर सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक ने हरे रंग की टी शर्ट और ब्लैक पैंट पहने हुए था। जिस किसी को इस शख्स की जानकारी हो वो अस्पताल से संपर्क करे और उसकी पहचान करे। ये सर आज सुबह करीब 6:30 बजे हमारे पास एक रेलवे स्टेशन मास्टर का एक मेमो आया था। उस मेमो के ऊपर किलोमीटर नंबर 84 का 5-6 मध्य रेलवे स्टेशन भिवानी और बाईपास भिवानी के बीच नहरों से आगे एक कोई अननोन आदमी की डेड बॉडी मिली थी, जो कि आने जाने वाले ने भी दिखाई, लेकिन शनाख्त नहीं है उसका। देखने वाले ये बता रहे थे कि कोई बोतल बातल चुगने वाला आदमी है, और उसकी कार्रवाई मौके पर जाकर के 173 CRPC के अमल में लाई। और कैसे कपड़े पहने? ये जी इसके कपड़े थे जी, गले में टी शर्ट 12 रंग हरी और कमर में पजामी लोअर गहरी हरी नली कुचली। करीब उम्र बता रहे थे कि 42-43 साल होगी। क्या फील करेंगे सर हम दिन इसके सर हमें कार्रवाई 173 की CRPC अमल में ला करके इसका पोस्टमार्टम किया जाना जरूरी है, और पोस्टमार्टम जीएस भिवानी में रखवाया कर पोस्टमार्टम किया जा रहा है, रखी जाएगी। और इसको 72 घंटे बाद पोस्टमार्टम 72 घंटे के लिए जीएस मोर्चरी में रखवाया गया है जी, जिसकी शनाख्त हेतु जो शनाख्त होगी तो अपना जीएस भिवानी या चौकी GRP भिवानी में। शुक्रवार को सर्व कर्मचारी संघ बैनर तले चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल में ठेका प्रथा पर लगे कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अस्पताल परिसर में जोरदार नारेबाजी की। इस बारे में भिवानी की सड़कों पर नारेबाजी करते हुए इन सभी कर्मचारियों ने लघु सचिवालय पहुंचकर उपायुक्त भिवानी को एक ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर स्वास्थ्य कर्मियों के समर्थन में उतरे सौर कर्मचारी संघ और बिजली कर्मचारियों ने एक सुर में कहा कि 6 सूत्रीय मांगों को लेकर आज कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी मांगे हैं कि वेतन में बढ़ोतरी हो, क्योंकि महंगाई भी चरम सीमा पर है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि कौशल विकास रोजगार निगम के तहत उन्हें 13,000 रुपए वेतनमान दिया जा रहा है, जबकि 21,000 रुपए के लगभग उनका वेतनमान है। इसके चलते उनके राशन कार्ड भी कट चुके हैं। उन्होंने मांग की है कि जॉब की गारंटी दी जाए, वेतन में बढ़ोतरी हो, काटा गया PF दिया जाए और कर्मचारियों को अन्य सुविधाएं दी जाए। इन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया है। उन्होंने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है तो आगामी चुनाव के मद्देनजर गांव-गांव जन-जन को जोड़कर एक बड़ा जन आंदोलन स्वास्थ्य कर्मचारी करेंगे, जिसकी जिम्मेदारी स्वयं सरकार की होगी। ये जो आज का जो प्रोग्राम है हमारा, जो ये प्रदर्शन है, हम जो सरकार को ज्ञापन देंगे DC साहब के माध्यम से, इस ज्ञापन में हम सरकार को ये चेताते हैं कि सरकार या तो हमारी मांगे मान ले, नहीं आने वाले समय में स्वास्थ्य कर्मचारी सड़क पर उतरने पर मजबूर होगा। और सरकार की जो गलत नीतियां हैं वो तो सबको पता है, सब कर्मचारियों को पता है। हमारी जो फैमिली ID में इनकम 21,366 दिखा रखी है, उसके कारण हमारे BPL कार्ड काट दिए गए हैं सभी कर्मचारियों के। हमारे को सैलरी देते हैं 13,500 रुपये। ये हमारे साथ गलत काम कर रखा है सरकार ने। उसके आधार पे हमारे सबके BPL कार्ड कट गए। अगर सरकार जल्द से जल्द हमारी मांगे नहीं मानेंगी तो हम सर्व कर्मचारी संघ के बैनर के नीचे आके हम एक बड़ा आंदोलन की घोषणा करेंगे। मैं लोकेश ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन का राज्य प्रधान। देखिए, स्वास्थ्य विभाग का जो आज का जो प्रोग्राम है, ऐसे ऐसे प्रोग्राम पूरे हरियाणा में हम कर रहे हैं। आज स्वास्थ्य विभाग का कर्मचारी सिर्फ एक मांग को लेकर अपना आंदोलन कर रहा है कि 3 साल से एक भी पैसा नहीं बढ़ाया गया। लगातार महंगाई बढ़ रही है और पैसे बढ़ नहीं रहे। पहले जब DC रेट मिलता था तब 3-4 हजार रुपये पर साल बढ़ते थे, लेकिन जब से SKRN आया है तब से एक भी रुपया कच्चे कर्मचारी का नहीं बढ़ा है। मैं अशोक गोयत ASPC वर्कर यूनियन संबंधित सर्व कर्मचारी संघ बिजली बोर्ड
मैं सिटी यूनिट प्रधान। आज जो स्वास्थ्य विभाग का 6 सूत्रीय मांग पत्र है, जो इनकी जायज़ मांगे हैं, उनका समर्थन करने के लिए हम यहाँ आए हैं और सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि हर विभाग के कच्चे कर्मचारी, एक स्वास्थ्य विभाग के नहीं, हमारा सर्व कर्मचारी संघ के से रिलेटेड जो 104 यूनियनें हैं, वह तमाम इन सभी साथियों का समर्थन करती हैं, जायज़ मांगों का समर्थन करती है और सरकार को चेताना चाहते हैं, या तो इनकी जायज़ मांगे मान ले, नहीं तो पहले की सरकारों की तरह हम इन्हें भी बाहर का रास्ता दें। 2 दिन पहले जूही नहर में नहाने उतरे 2 युवकों की डूबने के कारण मौत के मामले में भिवानी पुलिस द्वारा गोताखोरों की मदद से दूसरे युवक की लाश को भी ढूंढ निकाला गया है। इस बारे में पुलिस अधिकारी ने बताया कि दूसरे युवक की लाश को लोहानी हेड से बरामद किया गया है। आपको बता दें कि 30 अगस्त को 2 दोस्त गांव बड़ेसरा निवासी सुंदर और यशवंत नहर में नहाने उतरे थे, लेकिन तेज बहाव के चलते उनकी डूबने से मौत हो गई। इसकी सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और गोताखोरों की मदद से केवल यशवंत को बाहर निकालकर लाया गया, जिसकी डूबने से मौत हो चुकी थी, लेकिन सुंदर बहाव में बह गया। लेकिन अब सुंदर की लाश को भी कड़ी मशक्कत के बाद ढूंढ निकाला गया है। वहीं पुलिस जांचकर्ता ने बताया कि कल देर रात सुंदर की लाश को लोहानी हेड से गोताखोरों की मदद से बाहर निकाला गया है, जो कि सुखपुरा नहर में 30 अगस्त को डूब गया था, जिसे पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में लाया गया है। मामला ये था, 30 तारीख को हमारे पास सूचना मिली थी हमें सुखपुरा से, गांव सुखपुरा नहर के पास से 2 लड़के, ये यशवंत पुत्र रामफल और सुंदर पुत्र संतराम नहर में डूब चुके हैं और मौके पे पहुंचे हैं। तो हम सूचना पर वहाँ पर ERV गई थी, ERV फिर हम वहाँ पर पहुंचे तो गांव वालों ने और गोताखोरों ने यशवंत को निकाल लिया। यशवंत को निकाल के फिर हम उसको ले आए GH भिवानी में, जिसका 31 तारीख को पोस्टमार्टम करवाया गया। और सुंदर के बारे में गोताखोर सभी लगे रहे तो कल शाम तक नहीं मिले। रात को 11 बजे ये लोहानी हेड पे सुंदर की लाश मिली, फिर उसको वहां से ले आकर GH भिवानी में इसका पोस्टमार्टम। हमारे संग में बस इतना ही। अगले के लिए देखते रहेगा आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।